क्वेश्चन नंबर 23 मिस्टर जैड सोल्ड कर रहे हैं प्रीवियस ईयर 19-20 में। ये सही चीज़ें अपने लैंड जो उन्होंने परचेस किया था 2001 में 1,40,000 में, उसको सोल्ड कर दिया है 3 लाख रुपए में। मशीनरी जो उन्होंने परचेस किया था 12,000 रुपये में 2013 में, उसे सोल्ड कर रहे हैं 21,000 में और उसका WDV दिया हुआ है 6,000। तो जब भी WDV दिया रहता है तो उसको हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन नहीं मान के चलते हैं। ऑफिस फर्नीचर है तो फर्नीचर 2018 में ख़रीदा 1,200 में और सोल्ड कर दिया 1,700 रुपये में। लेकिन हमको पता है कि फर्नीचर के ऊपर डेप्रिसिएशन लगता है तो हम इसका डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेंगे और ये शॉर्ट टर्म कहलाएगा क्योंकि इसका हम WDV के ऊपर निकालेंगे। उसके बाद शॉप परचेस किया था 2004-05 में 1,13,000 रुपये में, उसको सोल्ड कर दिया 1,80,000 रुपये में। रेजिडेंशियल हाउस परचेस किया था 2004-05 में 2,26,000 में, उसको सोल्ड कर रहे हैं 15/4/2019 को 10,60,000 रुपये में। और उन्होंने एक अनदर रेजिडेंशियल हाउस इन सब के बदले में 15 मार्च 2020 को 4,50,000 में ख़रीदा है। तो हमको कंप्यूट करना है उनका कैपिटल गेन। 2001-02 का इंडेक्स दिया है 100, 4-5 का इंडेक्स दिया है 113 और 19-20 का दिया है 289। तो इसका कैलकुलेशन होगा, सबसे पहले हम फर्नीचर का WDV निकाल लेंगे। तो फर्नीचर था 12,000 रुपये का, 10% डेप्रिसिएशन लगेगा तो 120 रुपये माइनस होगा तो यहाँ पे आ जाएगा 1,080। ये उसका WDV होगा 1/4/2019 के लिए। इसका कैलकुलेशन होगा कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल कैपिटल गेन। इसमें 5 कॉलम बनेंगे, लैंड का, एक शॉप का, एक हाउस का, ये तीनों लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। लेकिन मशीनरी और फर्नीचर क्योंकि इसका WDV है इसलिए ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन माना जाएगा। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन था इसका 3 लाख रुपये, इसका 1,80,000 और इसका था 10,60,000। मशीनरी का था 21,000 और फर्नीचर का था 1,700 रुपये। अब हमको इतने में हमने बेचा था, कोई एक्सपेंस नहीं था, इसलिए हम इसी को नेट वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मान लेंगे। इसका इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन करेंगे तो हमने लैंड को ख़रीदा था 1,40,000 में, ट्रांसफ़र ईयर का इंडेक्स था 289 और परचेस ईयर का इंडेक्स था 100। कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 4,04,600। शॉप को परचेस किया था 1,13,000 में, ट्रांसफ़र ईयर का इंडेक्स था 289 और परचेस ईयर का इंडेक्स था 113। इसको कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 2,89,000। हाउस को उन्होंने परचेस किया था 2,26,000 में और ट्रांसफ़र ईयर का इंडेक्स था 289 और परचेस ईयर का इंडेक्स था 113। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 5,78,000। 3 लाख में से 4,06,000 माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1,04,600। ये नेगेटिव बैलेंस आएगा लॉस में और 1,80,000 में से 2,89,000 माइनस करेंगे तो भी यहाँ पे आ जाएगा 1,09,000। ये भी माइनस बैलेंस होगा। और 10,60,000 में से 5,78,000 माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4,82,000। ये उसका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। अब हमको यहाँ पे सबसे पहले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 4,82,000, लेकिन लॉस यहाँ पे है ये नेगेटिव बैलेंस। तो हम इन दोनों को प्लस करके जब इसमें से माइनस करेंगे तो यहाँ पे नेगेटिव बैलेंस आएगा 1,81,600 का। क्योंकि ये नेगेटिव बैलेंस है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के साथ एडजस्ट नहीं होता है, इसलिए हम इसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे नेक्स्ट ईयर। तो नेक्स्ट ईयर का अगर कोई कैपिटल गेन होगा नेक्स्ट ईयर आने वाले साल में तो फिर हम उसके साथ इसको मतलब कैलकुलेट करेंगे। अब मशीनरी 21,000 का था, इसका डायरेक्ट हम WDV लिख देंगे 6,000। तो यहाँ पे आ जाएगा 21 में से 6,000 माइनस करेंगे तो 15,000। ये 1,700 का हमने बेच, इसका WDV रेट था 1,080। इसमें से 1,700 में से 1,080 माइनस करेंगे तो आएगा 620। दोनों को प्लस करेंगे तो 15,620 आ जाएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24, यहाँ पे पूरा कैपिटल गेन के लिए दिया हुआ है कैलकुलेशन। फर्स्ट दिया है कि एक्स ने परचेस किया हाउस प्रॉपर्टी 20 मई 2010 को 16,70,000 रुपये में। एक्स ने सोल्ड कर दिया प्रॉपर्टी 20 जून 2019 को 70,000 रुपये में। स्टैम्प वैल्यू अथॉरिटी जो था उन्होंने प्रॉपर्टी को 90 लाख रुपये माना। उसका वैल्यू उन्होंने भले 70,000 में बेचा है पर अथॉरिटी ने, गवर्नमेंट ने ये माना कि वो 90 लाख में बिका है। तो हमको गवर्नमेंट ने जो कह दिया कि इतने में बिका है तो हम वही को लेके कैलकुलेट करेंगे। तो उसके नेक्स्ट पॉइंट है कि ऑन 15 नवंबर 2019 एक्स ने परचेस किया एक दूसरा फ्लैट 25 लाख रुपए में। अब यहाँ पे 2010-11 का इंडेक्स दिया है 167 और 19-20 का दिया है 289। तो इसका कैलकुलेशन यानी कि टैक्सेबल कैपिटल गेन के लिए कैलकुलेशन होगा कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल कैपिटल गेन। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन बेचा था 90 लाख क्योंकि गवर्नमेंट ने 90 लाख
कहा है। एक्सपेंस ऑन ट्रांसफ़र कुछ भी नहीं था, तो इसी को हम नेट वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मान लेंगे। इसका इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन करेंगे। परचेस किया था 16,70,000 में, ट्रांसफ़र ईयर का इंडेक्स 289, परचेस ईयर का इंडेक्स 167। कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 28,90,000। इस 90 लाख में से 28,90,000 माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 61,10,000। ये हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा। अब क्योंकि यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के बदले में एचपी खरीदा गया है, तो यहाँ पे एग्जम्पशन मिलेगा अंडर सेक्शन 54। तो 54F। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यहाँ पे देखा जाता है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और न्यू एसेट दोनों में से जो लोअर रहता है, विच एवर इज लोअर, उसको लिया जाता है। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 61,10,000 का, और न्यू एसेट का वैल्यू था 25 लाख। तो 25 लाख छोटा है, इसलिए हम यहाँ पे 25 लाख को डिडक्ट करेंगे। तो जब 61,10,000 में से 25 लाख माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 36,10,000, जो उसका टैक्सेबल कैपिटल गेन होगा।